प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करि पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चल पाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सदगुरुदेव पर सभी जीवों का समान अधिकार है। यह कोई नहीं कह सकता कि सदगुरुदेव जो है केवल मेरा ही है। स्वामी जी ने खुद ही कहा है, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बा। जिज्ञासु से देहु शिक्षा करी परीक्षा रत रहा। आप सदगुरु के हानि। सदगुरुदेव जो है पूरे विश्व के हैं, सभी मानव जाति के हैं। इसके ऊपर है सदगुरु के ऊपर सबका एक समान अधिकार है। चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, भारत का हो देश का हो विदेश का हो, पाकिस्तान का हो बांग्लादेश का हो अफगानिस्तान का हो रूस का हो अमेरिका का हो जर्मनी का हो ऑस्ट्रेलिया का हो फ्रांस का हो, गोरा हो काला हो लंबा हो चौड़ा हो धनवान हो निर्धन हो रूपवान है गुणवान है, सबका अधिकार एक समान है। स्वामी ने एक ही शर्त कही है, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा इन बहा। जिसके भी हृदय प्रेम उत्पन्न हुआ प्रभु के लिए सदगुरुदेव जो है उन्हीं का है। आप बहुत बड़े धनवान हो पैसे वाले हो, आपका भी सदगुरु पर समान अधिकार है। एक गरीब आदमी का भी उतना ही अधिकार है। सूरज पर हम सबका अधिकार एक समान है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे गोरा हो चाहे काला हो, चाहे रूपवान हो, सबका एक समान अधिकार है। धरती के ऊपर सबका एक समान अधिकार है। चूंकि हम लोगों ने धरती को बांट रखा है, यहाँ से यहाँ तक मेरा है, यहाँ से वहाँ तक तेरा है, ये रजिस्ट्री हुआ है, ये खरीदा है, ये विक्रय हुआ है। हम लोग यहाँ ये सब करने के लिए नहीं आए हैं।
तीन लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तीन लोक की संपदा, आय बसे घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बुझो। सदगुरुदेव है, हम सबके हैं। जो यहां से ज्ञान मिलता है सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो है धनी है उसी को मिलेगा, गरीब है उसे नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आप स्वामी जी ने खुद कहा है, अधिकार मानव जाति सके, प्रेम धारा जिन बहा। आप स्त्री हो, पुरुष हो, भारत के हो, देश के हो, विदेश के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, किसी जाति के हो, सदगुरुदेव आपके हैं, पूरे संसार के हैं। बस एक ही शर्त है, आपको मानव जन्म होना चाहिए और जो है प्रभु में होना चाहिए। यदि प्रभु में प्रेम नहीं है तो ये विद्या आपके काम की चीज नहीं है। ये विद्या जो है आपके काम की चीज नहीं है यदि आपका प्रभु में प्रेम नहीं है तो। स्वामी जी ने पूरे विश्व को देने के लिए कहा है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। और स्वामी जी ने यह भी कहा है, मैं कोई सत्संग नहीं सुनाता हूं, मैं तो सदगुरु की वाणियों को गाता हूं, गुनगुनाता हूं। हरि हरि जन के श्रूयस को, करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। स्वर वेद पर पूरा संसार का अधिकार है। जो भी चाहे स्वर वेद खरीद सकता है, पढ़ सकता है, उसके अनुसार अपना जीवन सुखमय बना सकता है। ऐसा नहीं है कि स्वर वेद इसको नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। जिसको प्रभु में प्रेम है उसे स्वर वेद मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, जैसे ही आपके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ कि प्रभु है, तो स्वर वेद आपका है। आप ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तीन लोक की सदगुरु बचन अमूल्य है, वज्र कठोरी घाव। अमृत समऊर में धरो, करयह चूकन दाव। ये सदगुरु की वाणियां पूरे संसार के लिए है। कबीर साहब की जो वाणियां हैं पूरे संसार में हैं और पूरे संसार के सभी मानव जीवों के लिए एक समान लाभ देती हैं। ये जो है अमर वाणियां हैं।
ये वाणियां जो है सतयुग में भी सिद्ध होती हैं, द्वापर में भी सिद्ध हुई हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, तीनों कालों में ये वाणियां जो है सत्य हुई हैं, चारों युगों में। ये अमर वाणियां हैं। ये वाणियां जो है हर युग में एक समान फल देती हैं। दुख में सुमिराना सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। ये नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, हर युग में सत्य है। और जब तक धरती चांद सूरज रहेगा तब तक ये वाणी जो है पूरे संसार में पहले भी गाई जाती रही हैं, आज भी गाई जा रही हैं। और जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक ये जो है वाणियां गाई जाएंगी। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। वाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। आपको उसी में रहते हुए तभी ये ज्ञान आपको चलेगा। लेकिन कोई कहे कि नहीं, स्वर वेद पर केवल मेरा अधिकार है, तो ये गलत है। प्रभु में प्रेम जो है ये इंडिविजुअल आपका अपना विषय है। जो है सदगुरु में प्रीति जो है वह सूरज से होती है, तो आपके ऊपर निर्भर है। सदगुरु से प्रेम जो है सूरज से होती है। तो सूरज को जो है जितना जब तक चाहो तब तक आप गुरु के चरण को पकड़ करके रखो। इन्हीं वाणियों में सारा भेद जो है बता दिया गया है। जो स्वामी जी जो हैं सभी वाणियों में एक ही बात कहते हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसी संसार में बहुत से ऐसे भी जो है मनुष्य पैदा हुए हैं जो वेदों को नहीं मानती, वैसे मानते सभी हैं। सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं उसका जो है कुछ लोग अपमान करते हैं। ये उनका विषय है नहीं।
जो है सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं, कुछ लोग उसका अपमान करने में ही अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, तो वो तो ऐसे ही करेंगे। स्वामी जी ने कहा, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ये सदगुरु की वाणी है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। इसमें कहाँ हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, इसमें तो कुछ नहीं है। ये वाणी तो पूरे संसार के काम की चीज है। पूरा संसार जो है एक दूसरे में अवगुण ही तो देख रहा है। पूरे संसार में दुख क्यों है? क्योंकि हम उसमें अवगुण देखते हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो, आप भेद को बुझ जाओ। संसार इसीलिए दुखित है कि वो केवल अवगुणों को देख रहा है। नीम का पेड़ है, उसमें कड़वाहट है, एक पत्ता खा लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, लेकिन उसके लाभ भी तो हैं। नीम का एक पत्ता जो है आप चबा करके दांतों में 10 मिनट 15 मिनट आप रख दीजिए, आपको किसी भी पेस्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि नीम के पत्तों को आप जो है दांतों के तले दबा करके कूच करके उसका रस जो है पूरे दांतों में लग जाए और फिर कुल्ला कर लीजिए, कभी दांतों में कोई रोग नहीं होगा। तो उसमें सबसे बड़ा गुण है, पूरे संसार को मालूम है, और अमेरिका है, ये देश विदेश लोग जो है नीम के ऊपर पेटेंट करना चाहता है कि कोई भी दवा बनाएंगे मैं ही बनाऊंगा। ऐसे ऐसे संसार में हो रहा है। नीम किसी की नहीं है, पूरे संसार का है। तो हर चीज में गुण है और अवगुण भी है। तो यदि आप गुण रखेंगे तो नीम का पेड़ जो है अपने घर के आसपास लगाएंगे। गर्मी के दिनों में इतनी छाया देती है, इतनी छाया देती है, इतनी शीतलता है। तो आपका घर में आंगन में जगह है तो नीम का पेड़ लगाइए। जिस घर में नीम का पेड़ होता है उस घर में कोई भी चर्म रोग नहीं होगा। नीम के वायु से जो है हवा जब चलती है आपके शरीर के सारे विषाणुओं को खत्म कर देती है। ये बात तो हुई उसके गुणों की। और वही नीम के पत्ते भोजन में कहीं 2-4 पड़ जाए कड़वा हो जाएगा, आप खा नहीं पाओगे। तो स्वामी जी जो कहते हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। अब आ जाओ दूसरा पेड़ है नींबू। नींबू भी जो है बहुत सारी जो है
जतन कर सोय। मैं जुड़ रहा हूँ, उधर से जो है बार बार नेटवर्क जो है कट जा रहा है। अभी झारखंड वाले तो जुड़े हुए हैं और इधर वाले जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क का दिक्कत आ जा रही है। तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। ये बहुत जो है चक्कर हो रहा है, ये जो है ये लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह भी ये लोग जो है कट गए थे और सत्संग तो मैं पूरा देता ही रहा। ऐसे ही चलता है, अब क्या किया जाएगा, प्रकृति जैसा चाहती है वैसा ही होगा। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। तो आपको जो है सदगुरु के चरणों में जो है हमेशा हमेशा जो है लगे रहना है। गुरु के चरण में जो है आपको जो है लगे रहना है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जुड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे मोबाइल में कुछ चक्कर है। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आपुमी, त्याग जतन कर सोय। अभी जुड़ गया, ऐसे ही जो है प्रकृति जो है बाधा डालती रहती है। सुबह में भी ऐसे ही हुआ, मैं तो जो है लगा रहा, लेकिन जो है वो जो है बाणी जो है बंद हो गई, जो है अपने आप कट गया था। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है अब क्या किया जाएगा, प्रकृति ऐसे ही चल रही है। अब हमें इस संसार में अब तुम इस संसार में चाहो या से भी, अब तुम इस संसार में
अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भीन। मानव का शरीर मिला है आपको, और जो है सदगुरु मिला है। सदगुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ना है। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न, सीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती, घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। तो आपको जो है सूरती को संभालना है। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर। आज पूरे विश्व में स्वामी जी ने जो है सब कुछ खोल करके रख दिया है। स्वर वेद में जो है परमात्मा को ढूंढने की कला है, और बहुत से प्रेमी जो संतजन हैं वह स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं। इस घोर कलयुग में उस आनंद को, उस परमानंद को, उस सच्चिदानंद को जान चुके हैं, जान रहे हैं। ऐसा सतयुग में भी नहीं हुआ है। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में ऐसा कभी नहीं हुआ है। आज आप घर बैठ करके सदगुरु की वाणियों को जो है अपने बिस्तर में सुन रहे हैं। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है। जब हम लोग बच्चे थे, छोटे छोटे थे, 15 साल, 16 साल, 17 साल की उम्र में जब हम लोग आश्रम पर जाते थे, तो वहां पर जो है गुफा नहीं बनी थी, केवल नींव खोदा गया था, और 2 फुट जो है वो कंक्रीट हुआ था। उस समय जो है स्वामी जी के समय के शिष्य जन होते थे, बूढ़े बूढ़े थे, वह कहते थे कि जिस दिन ये जो है गुफा 5 मंजिल बन करके तैयार होगी, सदगुरु की वाणी जो है पूरे विश्व में जाएगी यहीं से। हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती थी कि सदगुरु की वाणी जो है पूरे विश्व में कैसे जाएगी। अभी तो जो है मुश्किल से जो है 50-60 मतलब 40 वर्षों के अंदर में ही हम देख रहे हैं सदगुरु की वाणी आपके घर में आ रही है, सदगुरु की वाणी पूरे विश्व में जा रही है। इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। सरकार का भी योगदान है, लेकिन जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं है उसका।
सदगुरु के प्रचार प्रसार के लिए भारत सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो है सदगुरु की वाणी आज पूरे विश्व में चल रही है। पूरे यूट्यूब पर, पूरे मीडिया में, हर जगह जो है स्वरवेद 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 की चर्चा हो रही है। ये जो है इसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन जो है अपने आप पूरे विश्व को ये वाणियां जो है आनंदित कर रही हैं। आप भेद को समझो। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में, दुख सुख जगतन कोय। तो हमें दुख सुख क्यों होता है? क्योंकि हमारी चेतना संसार में है। हमें दुख सुख क्यों होता है? क्योंकि हमारी चेतना संसार में है। जब हमारी चेतना सद्गुरु के प्रकाश में चली जाती है तो दुख सुख नहीं होता। आज पूरा संसार इसीलिए दुखित है क्योंकि उसकी चेतना जो है संसार में है। उसकी चेतना पति में है, उसकी चेतना पत्नी में है, उसकी चेतना बेटी में है, उसकी चेतना बेटा में है, उसकी चेतना भाई में है, उसकी चेतना बहन में है, उसकी चेतना भाभी में है, उसकी चेतना वो संसार में है। इसीलिए उसे दुख सुख होता है। तो जो है ऐ हंस वृंदो उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो। ऐ हंस वृंदो उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो। काल कायः देश तजी घर चलो, सद गुरु करो। शून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी। कहीं सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। प्रभु को प्राप्त करना आपका अधिकार है। इसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई मना भी नहीं कर सकता है। आनंद को लेना आपका काम है भाई। यह जो है आपका काम है। आनंद को प्राप्त करना आपका काम है। धन से आनंद नहीं प्राप्त होगा। आप बहुत सुंदर हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, इससे आनंद का कोई लेना देना नहीं है। आनंद तो आनंद है, हर समय आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। धरती पर प्रलय हो जाए, भूकंप हो जाए, परमात्मा एक समान है। वह हमेशा आनंद स्वरूप में है। रातों दिन है, 24 घंटे हैं।
उसमें दुख है ही नहीं, उसमें दुख है ही नहीं, वह निरंतर है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में भी वैसे ही आनंद स्वरूप है। ये जो सदगुरु का जो ज्ञान है और परमेश्वर आपके साथ में सदैव है, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। परमात्मा का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे, सदगुरु का हिम्मत नहीं है आपको छोड़ दे। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं, कोई अभिमान नहीं है, ये तो स्वामी जी स्वयं कह रहे हैं, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, अनंत काल बीत गया, परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु महप्रीत। बिना सदगुरु के प्रीत के आपका त्रिताप दुख नहीं मिटेगा। तो सदगुरु से प्रीति जो है वह सूरत से होती है। सूरती की डोरिया गगन बीच लागली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा की भाग हो, अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसार हो, सदगुरु हमारो स्नेहिया के आगर, रूप दिहले दर साई हो, अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसार जी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, प्रेम अलग अलग है, ये पूरा संसार एक ही प्रेम को समझता है। पति पत्नी स्त्री पुरुष के मिलन को प्रेम कहता है, प्रेम नहीं है वो, वह जो है व्यवहारिक संबंध है। पति का प्रेम और सुख अलग है, वह इस संसार में आपको कहीं नहीं मिलेगा। पति का प्रेम पत्नी का प्रेम वह केवल आपको पति संग ही मिलेगा, वह सुख जो है केवल वहीं मिलेगा, वह सुख और कहीं नहीं मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, जिसको इस संसार में पति नहीं मिला, जिसको इस संसार में पत्नी नहीं मिली, उसको इस संसार में प्रभु कहाँ से मिलेगा? संभव ही नहीं है। सीधे सीधी आप बुझ जाओ। जिसको इस संसार में पति का सुख नहीं मिला, पत्नी का सुख नहीं मिला, उसे परमात्मा का सुख भी नहीं मिलेगा। ये सुख अलग अलग हैं। भाई का सुख अलग है, बहन का सुख अलग है, पति का सुख अलग है, और परमात्मा जो है सभी सुखों का मूल है। उसमें जाने से आपको किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो। जो भी सुख है संसार में वह अलग अलग है। किसी को बेटी का सुख नहीं है, किसी को बेटा का सुख नहीं है, किसी को पति का सुख नहीं है, किसी को पत्नी का सुख नहीं है।
लेकिन जो 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 परमात्मा का जो सुख है सभी सुखों का मूल है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सदगुरु मह प्रीत। तो सदगुरु से प्रेम करने का तरीका भी अलग है, पति संग प्रेम करने का तरीका अलग है, बहन संग प्रेम का तरीका अलग है। तो जो परमात्मा का जो है वह अलग है। वही ज्ञान जो है स्वामी जी ने पूरे विश्व को दिया है। और जो सदगुरु के प्रेमी हैं, प्रभु के प्रेमी हैं, वह प्रेम को बूझ रहे हैं। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाय, मर्यादा अनुराग की, विघ्न कठिन रह जाय। पति का प्रेम से आप उब सकते हो, अघा सकते हो, भाई के प्रेम से आप अघा सकते हो, फिर नहीं चाहिए। लेकिन परमात्मा का ऐसा प्रेम है कि उसी में आप समा जाओगे, खत्म हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। हरि को हेरत हेरती, आप ही गया हेराय, यह तो उत्कट प्रेम है, यह गति विरला पाय। पति का प्रेम से अघाया जा सकता है, पत्नी के प्रेम से जीव जो है अघा जाता है, फिर बोलता है नहीं चाहिए, अघा गए, उब गए, बोर हो गए। लेकिन जो प्रभु का प्रेम है उसमें आघाता नहीं है। 12 मास अमीरस बरसी, पियत न ही अघाती। प्रेम ऐसा है, वहां से कभी भी आपको अलग होने का मन नहीं करेगा। रातों दिन उसी में लगे रहो, वहां मन उबता नहीं है, मन वहां घबराता नहीं है, निरंतर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है। सखी सोधिए उदिस, सखी सोधिए उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही, सखी सोधिए उदिस, जहाँवासी आइलु जग माही। चेतन रूप सब हंसा, आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो, भेद को बूझो। इस संसार में जो भी संबंध है, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, देवर का, भाभी का, कब समाप्त हो जाएगा पता नहीं है, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं है। लेकिन परमात्मा का सुख जो है कभी खत्म नहीं होगा। मैं ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूं, हम सभी स्वस्थ रहते हुए पूरे परिवार के साथ कम से कम 100 वर्ष तक जिए। वह आनंद अलग है, वह कभी खत्म नहीं होता। वही जो है परमात्मा का ज्ञान है, वही जो है परमात्मा का आनंद है। परमात्मा का वही आनंद है जो कभी खत्म नहीं होता, कभी वहां से मन उबता नहीं है, कभी वहां से आघाता नहीं है। वह 24 घंटे है, रातों दिन है, आपके इसी शरीर में ही है। घट ही में पियवा पहचाना हो,
शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। देखो पति का सुख अलग है, सदगुरु का सुख अलग है। सदगुरु जो है चेतन पति बोल सकते हो, उसका सुख जो है इस संसार का जो पति का सुख है वो तो कुछ भी नहीं है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। के कारी नारी हो प्यारी, के ही संग भूललो नारी। किया हो सखी हो लेहु न बिमल उपदेश नरे जी। जब तक आप जो है सदगुरु से प्रीत नहीं करोगे, आपको चेतन आनंद नहीं मिलेगा। वह प्रेम जो है सूरत से होती है। सूरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज देश। देखता देखता देखा न लागे, मिट गए सकल अंदेश। सुरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज देश। नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निहि अक्षर परवेश। सुरती सी देख लो निज देश। नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश। सुरती सी देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वह घर जो है सूरत से दिखाई देती है। स्वामी जी ने कहा, जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद। सुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। सुख कंद, सुख का मूल, सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। आप झामर झूमर में पड़ोगे और झा जाओगे। एक ही बात याद करके रखो, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम मुझ से आय। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को संभालना, यही काम है, एक ही काम है। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय। जो तुम सींचो मूल को, फूले फली आगाय। तो गुरु के चरणों को जो है सूरज से पकड़ना होता है, यादों में बसा लेना होता है।
माया जो दरवाजा खटखटा रही है, सत्संग बंद करो, सत्संग बंद करो। यही माया है। आप सदगुरु के अंश हो, अंशनी हो, भेद को बूझो। ये माया जो है नहीं चाहती है इस संसार में सत्संग हो। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। अब एक भजन के बाद मैं सत्संग बंद करूंगा। तो भजन क्या है? सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही। सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही। चेतन रूपा सब हंसा, गति चेतन है भीष। सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही। अमृत रस चीर साजे, ज्योति सुंदर है की। सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही। सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू हो वही देश। जहाँसी आइलु जग माही। सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही। मन वांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस। सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही। तो मनवांछित सुख कहाँ मिलेगा? इस संसार में तो मनवांछित सुख है नहीं। एक देश है, एक स्थान है, एक जगह है, एक भूमि है, एक प्रदेश है, जिसे सदगुरु प्रदेश कहा जाता है। वहां पर मनवांछित सुख है। जितना चाहो उतना भोगो, जब तक चाहो तब तक भोगो। वहां हमेशा आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है, पहले भी था, आज भी है, आने वाले जुगु जुगु में भी रहेगा। वही सुख तो स्वामी जी ढूंढे हैं। ये मत समझिएगा कि मैं आपको सुना रहा हूं। इसी सभा में ऐसे ऐसे हंस हंसनी हैं जो उस सुख को जानते हैं। जब बातें होती है तब वो कहते हैं कि नहीं, वहां आनंद बराबर है। तो ये सत्संग जो है उन्हीं के लिए है। ये उस आनंद को जानने वाले हंस हंसनी इसी सभा में हैं। तभी तो ये सत्संग उनके लिए वाणियां आती हैं। हर जगह अलग अलग है। तो मान वांछित सुख भोगी, दुख जामी नहीं लीस। सखी सुधिए बुदीस, जहाँसी आइलु जग माही।
सदा फल स्वामी समुझावे, फिर चलू वही देश जहाँ से आयलु जग माही। मानवांछित सुख भोगे, दुख जामी नहीं लेस, सखी सुधिए उदेश जावासी आयल जग माही। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संजय। अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। संजय की वाणियों को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सामूहिक वंदना। खुशी जी समापन करा दो।